यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए ईपीएफओ की वैकेंसियां आ चुकी हैं। अगर आप उसमें फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, इसके लिए आपको संघ लोक सेवाएं की वेबसाइट है, आपको यहाँ पे आ जाना। ये देखिए ओटीआर रजिस्ट्रेशन पेज है। अगर आप ऑलरेडी पहले से ही फिलअप कर चुके ऑलरेडी पहले से ही है तो देखिए आपको यहाँ पे लॉगिन करना होगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो देखिए ओटीआर रजिस्ट्रेशन का पूरा वीडियो मैंने आई बटन में दे रखा है, आप वो वीडियो देख लें। उसमें पूरा प्रोसेस मैंने बताया है कैसे ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना है। तो देखिए अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो देखिए यहाँ पे आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाए। यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे, एक ईमेल का, दूसरा मोबाइल नंबर का और तीसरा ओटीआर आईडी का। तो देखिए आपके पास कोई ना कोई एक चीज़ तो होगी। तो देखिए आपके पास मोबाइल नंबर जरूर होगा, तो आप मोबाइल नंबर पर क्लिक कर दें। जो आपने रजिस्टर्ड टाइम मोबाइल दिया था वो नंबर यहाँ डाल और जनरेट ओटीपी वाली बटन पर क्लिक कर दें। जैसे ही ओटीपी आ जाएगा यहाँ डाल के ये कैप्चा कोड यहाँ पे डाल के आपको लॉगिन कर लेना है। तो देखिए आप यहाँ पे लॉगिन होकर आ चुके हैं। यहाँ पे देखिए कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए, आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे देखिए आपको एक तीसरे नंबर ऑप्शन मिलेगा लेटेस्ट नोटिफिकेशन का, तो आपको इसी पे क्लिक कर देनी है। ऐसे क्लिक आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। देखिए यहाँ पर असिस्टेंट प्रोवाइडर फंड कमिश्नर इन्फोर्समेंट ऑफिसर एंड अकाउंट ऑफिसर, वो देखिए 25/2 से स्टार्ट हो चुका था और 17/3/2023 तक चलेगा। अगर देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन देखिए अपडेट ओटीआर रजिस्ट्रेशन, देखिए अगर आप ओटीआर रजिस्ट्रेशन में कोई नाम या फिर डेट ऑफ बर्थ या फिर आप कुछ एड्रेस कोई भी चीज़ अपडेट करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। आपको नीचे ऑप्शन देखने को मिलेगा क्लिक हियर पार्ट 1, तो आपको इसी पे क्लिक कर देनी है। तो देखिए आपके सामने हिंदी इंग्लिश में दोनों में इंस्ट्रक्शंस हैं, आप इन्हें पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। सारी डिटेल आपको यहाँ पे लिखी है। उसके बाद यस वाली बटन है, आपको यस पे क्लिक कर देनी है। तो देखिए यहाँ पे आपको ओटीआर रजिस्ट्रेशन की डिटेल आ जाएगी। अब देखिए आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके आना है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है एग्जामिनेशन एप्लीकेशन डिटेल। तो देखिए सबसे पहले आपको अपनी पोस्ट चूज करनी है। देखिए एफओ यानी एपीएफओ अगर अप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पे 159 वैकेंसीज हैं। अगर आप यहाँ पे ईओ या फिर एओ के लिए अप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पे 418 वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाएंगी। अगर आप दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो दोनों के लिए, तो देखिए मैं दोनों के लिए अप्लाई करेंगे क्योंकि क्वालिफिकेशन दोनों की सेम है। तो हम यहाँ पे बोथ वाली बटन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे नेशनलिटी आपकी इंडियन है ही, मैरिड है अनमैरिड है वो आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप है तो यस करना, नहीं तो आप नो ही रहने देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कम्युनिटी पूछी जाएगी, आप किस कम्युनिटी से आते हैं, ईडब्ल्यूएस है, जनरल है, फिर ओबीसी है। तो देखिए हम ओबीसी से आते हैं। अगर आप एससी एसटी से आते हैं, जो भी आते हैं आप यहाँ पे चूज कर लें। उसके बाद ये पूछा कि आप क्रीमी लेयर से आते हैं, तो देखिए हम नॉन क्रीमी लेयर से आते हैं, इसलिए हम यहाँ पे नो कर देंगे। देखिए जो ओबीसी कैटेगरी से वो देखिए नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे नो कर दिया। अब हमें यहाँ पे अपनी कास्ट सर्टिफिकेट की डिटेल यहाँ पे देनी होगी। तो देखिए यहाँ पे हमें कास्ट सर्टिफिकेट नंबर डाल देना है और यहाँ पे देखिए समुदाय प्रमाण पत्र जारी करने का जो उस अधिकारी का यहाँ पे नाम डाल लेना है, जैसे तहसीलदार है या फिर एसडीएम है जिसने भी इशू किया। और समुदाय प्रमाण पत्र जो तारीख थी, किस तारीख को इशू है वो आपको तारीख यहाँ पे डाल देनी है। शुल्क माफ किया गया है, आपको इसे कुछ नहीं करना है। आपको उसके बाद नीचे आना है शैक्षिक योग्यता वाला बटन, तो देखिए आपको इस पे क्लिक कर देनी है। यहाँ पे आपको बैचलर डिग्री होना ही चाहिए, चाहे आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए। उसका देखिए आपको यहाँ पे पूरा एड्रेस डाल देना। देखिए लाइन 1 और लाइन 2 ये तो कंपलसरी है, आपको भरना ही भरना। अगर आप लाइन 3 नंबर 3 छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ पे विलेज पोस्ट जो भी लगता है आपको यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड में डाल देना है। स्टेट क्या लगता है वो यहाँ पे चूज कर लेना और आपका डिस्ट्रिक्ट क्या वो यहाँ से चूज कर लेना है। पिन एरिया का क्या है वो यहाँ पे डाल देना है ना। और नीचे वाला ऑप्शन है आपको इसे छोड़ देना, आपसे कुछ नहीं करना, यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। तो देखिए सबमिट करेंगे। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि आप आयु में छूट चाहते हैं। अगर आप छूट चाहते हैं तो यस करना है, नहीं तो आपको यहाँ पे नो कर देना। आपको कंटिन्यू बटन है, आपको इस पे क्लिक कर देनी है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है फोटो पहचान पत्र। देखिए आप फोटो प्रारूप में आप क्या देना चाहते हैं, आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है। तो देखिए मैं आधार कार्ड देंगे, आधार यहाँ पे चूज कर लेंगे। उसके बाद प्रोवाइड कंसिडर आधार नंबर, तो देखिए आपको यहाँ पे यस कर देना और यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डाल देना। यहाँ पे डाल के आपको कंटिन्यू कर देना है। अब यहाँ पे देख लेना जो भी डिटेल आपने भरी है वो सही है। अगर किसी तरह कोई गलती हो गई है तो यहाँ पे आप अपडेट सुधार कर सकते हैं। यहाँ से अपडेट वाली बटन पर क्लिक करके अपडेट कर सकते हैं, नहीं तो ये वाला कैप्चा कोड इस बॉक्स में डाल देना और आई एग्री कर देना। तो देखिए फर्स्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर आप इस प्रिंट को प्रिंट करना चाहते हैं तो देखिए आप प्रिंट से कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे नीचे आना है, यहाँ पे प्रिंट स्लिप लिखा है, आप यहाँ पे फर्स्ट पार्ट की प्रिंट यहाँ पे कर सकते हैं। अब देखिए वापस आपको ओटीआर रजिस्ट्रेशन पेज पे जाना होगा, फिर से अपना ओटीआर लॉगिन करना होगा। वहाँ पे जाके आपको पार्ट सेकंड कंप्लीट करना है। तो देखिए हम यहाँ से लॉगिन कर ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका पार्ट फर्स्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे लिखा है आपका पे एग्जामिनेशन फीस, तो आपको इस पे क्लिक करनी है। अगर देखिए आप फर्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपको चालान जमा करना होगा। अगर आप ऑनलाइन करेंगे तो आपको नीचे वाली बटन पर क्लिक करनी है और यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। तो देखिए आपके सामने यहाँ पे पेमेंट गेटवे इतने सारे खुल के आ जाएंगे। तो देखिए हम यूपीआई के माध्यम से करेंगे तो यहाँ पे यूपीआई क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए आपको 2 ऑप्शन से मिलेंगे, एक बीपीआई यानी कि आपको यहाँ पे यूपीआई आईडी डालनी होगी और दूसरा क्यूआर कोड। अगर आप क्यूआर कोड पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे आपको एक क्यूआर कोड शो हो जाएगा। आप अमेजॉन पे है या फिर आप गूगल पे, फोन पे, किसी से भी आप इसे स्कैन करके आप यहाँ पे अपने मोबाइल के थ्रू पेमेंट कर दें। तो देखिए हम इसे यहाँ से स्कैन करके पेमेंट कर दे रहे हैं। जैसे ही आपका पेमेंट डन हो जाए आपको किसी तरह छेड़छाड़ नहीं करना, ऑटोमेटिक ये
आपका रीडायरेक्ट स्वयं हो जाएगा। तो देखिए हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका, हम यहाँ से इसे ओके कर दे रहे हैं। ये देखिए आपको 15 सेकंड के अंदर रीडायरेक्ट कर देगा। तो देखिए यहाँ पे आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। अब यहाँ पे आपको कंटिन्यू कर देना है। तो देखिए हम आपका पेमेंट है यहाँ पे देखिए आपका डन हो चुका है। अब यहाँ पे सेकंड स्टेप है फोटो एंड सिग्नेचर का, तो आपको इसी पे क्लिक कर देनी है। अब देखिए यहाँ पे आपको अपना स्किन की फोटो लगानी है। यहाँ पे देखिए आपको जेपीजी फॉर्मेट में आपको लगानी है। एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड करने में दिक्कत आ रही है, रिसाइज करने में दिक्कत आ रही है, तो देखिए यहाँ पे नीचे बटन है, आप इसके थ्रू फोटो और सिग्नेचर अपनी रिसाइज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको स्कैन की हुई सिग्नेचर लगानी है और यहाँ पे आपने जब फॉर्म फिलअप करते टाइम आपने आधार कार्ड दिया था, तो आपको यहाँ पे आपको आधार कार्ड की PDF अपलोड करनी होगी। उसके बाद यहाँ से अपलोड इमेज वाली बटन पर क्लिक करके आपको डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। यहाँ पे देखिए आपको फोटो और सिग्नेचर और आपका आधार कार्ड यहाँ पे अपलोड हो चुका है। देखिए एक्सेप्टेबल, देखिए आपको फोटो और सिग्नेचर के वो इमेज दिखाई जा रही है। अगर आप इस तरह से आपको अपलोड करना है, अगर आप इस फॉर्मेट अपलोड कर देंगे तो देखिए आपका नॉन एक्सेप्टेबल है, हो सकता है रिजेक्ट हो जाए। उसके बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू कर देना है। अब देखिए यहाँ पे आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड हो चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड हो चुके हैं। अब यहाँ पे नीचे ऑप्शन है सेंटर सिलेक्शन, आपको यहाँ पे सेंटर चूज करना है, तो आपको इसी पे क्लिक कर देनी है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है सिलेक्ट एंटर, आप एक ही चूज कर सकते हैं। यहाँ पे एक ही का ऑप्शन है, एक ही आपको चूज करना है। जो भी नज़दीक आपको लगता है वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो देखिए मैं आगरा है, मेरे नज़दीक लगता है, मैं आगरा चूज करके यहाँ पे आपको नीचे आना है, डिक्लेरेशन पढ़ लेना है और यहाँ पे आई हैव रीड डिक्लेरेशन एग्री वाली बटन पे क्लिक कर देनी है। अब देखिए यहाँ पे आपका आवेदन है वो देखिए सफलतापूर्वक हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे आपके सारे स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं, यानी अब आपका फॉर्म है वो कंप्लीट हो गया है।